स्टूडेंट, आज के क्लास में हम शॉर्ट हैंड की बेसिक क्लियर करने वाले हैं। बेसिक में हम लोग देखेंगे वो एक लैंग्वेज होती है जिसको हम आउटलाइन के थ्रू लिखते हैं। अगर आपने कोई भी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा और आपने उसको देने का सोचा होगा तो आपको उस एग्ज़ाम को देने के लिए शॉर्ट हैंड सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम बेसिक क्लियर करेंगे शॉर्ट हैंड का फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप उसको आउटलाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट उसका ये रहेगा कि आपको जो है उसको एक बोलने, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो ये आवाज़ के थ्रू उसको समझना बहुत ज़रूरी होती है। ज़्यादा कोई हार्ड बात नहीं है। आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपको सब क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये आउटलाइन के बेसिस पे लिखी जाएंगी। इसमें कोई भी लेटर, कोई मराठी, इंग्लिश, ये कोई भी लेटर इसमें नहीं होगा। आपको जस्ट आउटलाइन जैसे ऐसे लाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ बना के आपको इसको सीखना पड़ेगा। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जब भी आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करो तो आपको वो स्टार्टिंग से ही पेंसिल से करनी है। ये अप्सरा स्टेनोग्राफी की पेंसिल जो आती है आपको यही इस्तेमाल करनी है। इससे आपको शॉर्ट हैंड सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत इजी जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ पर सेम आउटलाइन सेम कॉन्सोनेंट के लिए बनाई जाती है, बस थोड़ा लाइट और डार्क का फ़र्क होता है। इसलिए आपको यही पेंसिल यूज़ करनी है। अच्छा होगा कि आप पेंसिल ही यूज़ करो, पेन अभी से यूज़ ना करो। अगर आप बेसिक ही पढ़ रहे हो अभी तक तो आपको पेंसिल से ही करना ठीक रहेगा प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको शॉर्ट हैंड पढ़ने कहाँ से है। शॉर्ट हैंड एक पिटमैन शॉर्ट हैंड करके एक बुक आती है, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगी, आप वो इमेज देखना, वो बुक परचेस कर लेना। ऑनलाइन बेसिस पर शॉर्ट हैंड सीखनी है। और आउटलाइन जो है हमें ये स्टेनो अप्सरा पेंसिल से ही बनानी है, पेंसिल से ही स्टार्टिंग करनी है। जब तक हम बेसिक पूरा क्लियर ना कर ले, डिक्टेशन स्टार्ट ना कर ले, तब तक आपको पेंसिल का ही इस्तेमाल करना है। मैं आपको स्टार्टिंग से पेन रेफर नहीं कर सकती। यूज़ दिस पेंसिल ओनली, नो अनदर वन, ओनली दिस अप्सरा स्टेनो। इससे ईजी जाएगा, बहुत ईजी जाएगा पढ़ना। सेकंड थिंग, जो मैंने आपको बुक बताई वो आपको परचेस करनी है। उसमें बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आपको हर चीज़ उस बुक में मिल जाएंगी जिसकी मैंने फोटो दी है। वही बुक परचेस करनी है आपको, उसी में से ही पढ़ेंगे हम लोग। हम सारे बेसिक क्लियरनेस, ये सब जो चीज़ें लिखी है मैंने, ये सब लिखने के लिए आपको काम में आएगा। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्लीज़ डोंट यूज़ स्टार्टिंग से, पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जब आप इसमें प्रो हो जाओगे तब आप यूज़ कर सकते हो। बेसिक में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ जो मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ में ध्यान देना है। सबसे पहले आपको इसे क्लियर करना है, दैट्स इज योर कॉन्सोनेंट। जैसे हमें इंग्लिश जब हम पढ़ते थे तब हम लोग क्या करते थे, पहले ABCD जो हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स थे उनसे हम लोगों ने स्टार्टिंग की। ओके, तो सेम शॉर्ट हैंड में हमारे कॉन्सोनेंट रहेंगे। इट्स 24 कॉन्सोनेंट, और वो 24 कॉन्सोनेंट हमें जस्ट लाइक ABCD जैसे हम लोगों ने आज तक पढ़ी, आज तक हमें जैसे समझ में आई वैसे ही हमें कॉन्सोनेंट पढ़ने हैं। वी आर स्ट्रेट गोइंग ऑन दिस बुक, दैट्स पिटमैन बुक। पिटमैन खुद इनके लिखता है और ये बुक उन्होंने रेफर की है हमें बेसिक से लेकर प्रो बनने तक क्लियर करने के लिए। इट्स हैड मोर देन 200 एक्सरसाइज। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी पूरी की पूरी बेसिक रहने वाली, पूरी स्टार्टिंग ऑफ द शॉर्ट हैंड रहने वाली है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो लेटर दिखाई दे रहे हैं ये पूरे के पूरे लेटर, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगी। जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ABCD to Z, जो हमारे ये जो अल्फाबेट थे वैसे वो इंग्लिश के थे। अभी हमें शॉर्ट हैंड के देखने हैं, तो शॉर्ट हैंड के PBTD, इसको हम अब ये जो है लेटर, ये पूरे के पूरे जो दिखाए है इसके साइड पे इनके नेम दिखाए है, मीन्स इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा। उसी के साइड में इसके कैरेक्टर, जो मैंने आपको आउटलाइन बोली थी, आउटलाइन, ठीक है। तो ये जैसे हमारा ABCD होता है वैसे ये शॉर्ट हैंड का सबसे पहला कैरेक्टर P, फिर B, फिर T, फिर D, J, K, G, F, V, 3, D, S, Z, Sh, Z, M, N, Ing, L, R, W, Y एंड H। अब मैंने ये सब पढ़ा कैसे, इनको P, B, J कैसे कहा, तो सेम इनका ही, इन लेटर्स का ही इधर प्रोनाउंसिएशन दिया गया है कि इसको बोलेंगे हम जब भी हमारे लेटर में कोई लेटर आया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया एस साउंडेड, पोस्ट वर्ड आया तो पोस्ट के टाइम P जो है वो हम ऐसे बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे, इस P को, इसको हम बनाएंगे ऐसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे। इस B की आउटलाइन, जैसे कि बोस्ट वर्ड आया कभी, तो उस बोस्ट वर्ड के लिए B हम ऐसे बनाएंगे, जस्ट नॉट फॉर बोस्ट। ब के लिए जहाँ पे ओस्ट
को छोड़ दीजिए, ये ओस्ट जो है इसको छोड़ दीजिए, जस्ट बी को पकड़िए। ये बी जो है हम ऐसे बनाएंगे, फिर ट, टिप में जो ट आएगा उस टी को हम ऐसे बनाएंगे, डिप में जो ड आएगा इसको डी जो बोलते हैं हम इसको डी को ऐसे सबके सब यहाँ पे दिए गए। जैसे कि फैट वर्ड देखे, फैट में जो एफ आया है हम इसको ऐसे बनाएंगे, वैट में जो वी वर्ड आया है उसको वी को हम ऐसे बनाएंगे। सेम यच, हाई में जो यच आया है उस यच को हम ऐसे, ये एक अप डाउनवर्ड एज होता है और एक अपवर्ड एज होता है। मैं आपको पूरे के पूरे लिख के बताऊंगी अभी। जैसे कि पेंसिल से ही लेना है हमें। सबसे पहले है हमारा पी, पी को हम ऐसे नीचे बनाएंगे, बी को ऐसे डार्क करके बनाएंगे, टी को हम ऐसे बनाएंगे, डी को हम ऐसे, चे को ऐसे, जे को ऐसे डार्क करेंगे। जब आप बुक देखोगे ना आपको समझ में आएगा कि कौन सा हमें डार्क बनाना है, कौन सा हमें कैसा बनाना है। के, गे को डार्क, एफ, वी डार्क, थी, दी डार्क। ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, सभी के सभी अब बनाने हैं, मैं पूरे बना के दिखाऊंगी आपको। फिर स इसको बोलेंगे झ, फिर श, फिर झ, फिर एम, फिर एन उसके अपोजिट, फिर इंग जो है वो इंग ऐसे डार्क बनता है। अब इंग के बारे में बता दो, जैसे कि थिंग वर्ड आता है हमारे, ये हम आगे क्लियर करेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, ये इतना समझना है, इनको समझना है कि इनको एल जो अपवर्ड जाएगा, आर जो डाउनवर्ड आएगा, डब्ल्यू जो है वो ऊपर जाएगा, वाई उसके अपोजिट, और एच जो है वो नीचे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम बाद में क्लियर करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ये जो बुक है आप बुक पहले ले लो, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि किसको डार्क बनाना है, किसको फेंट। देखिए यहाँ पे पी जो है फेंट है, बी जो है डार्क है, टी फेंट है, डी डार्क है। अब यहाँ पे साफ साफ फेंट और डार्क को देख पा रहे होगे, ठीक है। तो आपको ये बुक परचेस करनी है और फिर आपको देखना है कि कैसे हम लोग ये इसको लिख पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से पढ़िए, ये W जो है इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वेट, अवे, वे में व आया तो ये व ही हमारा ये आउटलाइन बनेगा, ये व के लिए। राइट में जो टी है तो क्या टी के लिए हम ये टी की आउटलाइन बना सकते हैं, जी हाँ। फिर यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं हम लोग, केन, के के लिए क्या हम के की आउटलाइन बना सकते हैं, के ऐसा के करके लिख सकते, जी हाँ लिख सकते हैं। गे वर्ड आया, गे के लिए हमने, के जैसा सिंपल है तो गे वैसे ही डार्क है, तो गे के लिए हमें डार्क आउटलाइन देखिए यहाँ पे, के कैसे फेंट है और गे डार्क है। तो आपको सेम आपको ये समझ में आया तो आपको इधर एक्सरसाइज 1 करनी है, इसके डिक्टेशन लेने। अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको वो भी बता दूँ। देखिए ये जो शॉर्ट हैंड है इसमें प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्रैक्टिस हमको कैसे करनी है, जो भी हम लोगों ने अभी कॉन्सोनेंट देखे, गाइज मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए पेन का इस्तेमाल करती हूँ, अदरवाइज शॉर्ट हैंड के लिए मैं पेन का यूज़ नहीं करती हूँ। तो ठीक है, अब हम प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। जैसे 24 कॉन्सोनेंट हमने देखे, ये हमारे थे कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसको आप ये वर्ड को अच्छे से ध्यान में रख दीजिए, कॉन्सोनेंट। फिर हमारे इसी कॉन्सोनेंट में आते हैं स्ट्रोक और कर्व, ठीक है। तो अभी स्ट्रोक और कर्व बता दे। ये जो है ये पूरे के पूरे यहाँ तक जो ऐसे लाइनिंग वाले दिख रहे हैं आपको, ये पूरे के पूरे स्ट्रोक आएंगे। फिर ये जो एफ से स्टार्ट हो गया, एफ, वी, थी, सो, झू तक, आर तक, आर जो अपना ये डाउनवर्ड बताया, ये अपवर्ड आर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसकी प्रैक्टिस भी मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब हम लोग इस आर के जो है वैसे 2 फॉर्म होते हैं, जैसे कि ये डाउनवर्ड लिखा हमने और एक आर ऐसा लिखा, ये बोथ आर, ठीक है। तो ये आर अभी आप ये ही प्रैक्टिस कर लो, ये आर की मत करो अभी, ये जब हम इसके चैप्टर में जाएंगे तभी हम सीखेंगे इसके बारे में। तो ये आर तक जो है, एफ से लेकर आर तक जो है ये सब हमारे कर्व रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक ये जो स्ट्रेट दिख रहे हैं ना आपको, ये स्ट्रेट जो दिख रहे हैं यहाँ तक, गे तक, और नीचे ये डब्ल्यू, वाई और एच, ठीक है जी। पी, बी, टी, डी, जे, के, गे, एफ वी तो कर रहेंगे हमारे, एफ, वी, थी, दी, स, झ, श, झ, एम, एन, इंग, एल और आर। तो ये सब जो है हमारे ये सब कर्व रहेंगे, और ये हमारे कर्व, और ये डब्ल्यू, वाई और एच जो आता है ये भी हमारे जाएंगे स्ट्रोक में, ठीक है। और ये रहेंगे हमारे कर्व, ठीक है।
यहाँ पे आप जैसे आपने बुक देख ली ना, यहाँ पे सब लिखा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे भी आपको ये समझ में आने वाला है। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रोक और ये होते हैं हमारे कर। जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD होती है वैसे ही हमारे शॉर्ट हैंड में कॉन्स्टेंट होते हैं। पूरे कैरेक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटलाइन होती है हमारी ये लेटर की, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है। नेम जो है, नेम इनको देखो, पी से रिलेटेड नेम बताए, बी मतलब ये जो है इसको हम टी पढ़ेंगे, इसको हम डी पढ़ेंगे, इसको चे पढ़ेंगे, इसको चे जे। अब मैं तब से PB TD चे जे गे कर रही हूँ, इन सबको पढ़ रही हूँ। तो यही इनके असल नेम में ट्रांसलेशन है और ये आउटलाइन। बाकी इनसे हमको वैसे भी कोई लेना देना नहीं, बस ये कुछ समझाने के लिए PB TD बताया गया। बल्कि इसमें से ये पी जो लिखा है लेटर में, ये हमको लिखना ही नहीं है, ये बस समझाने के लिए, क्योंकि हमने इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रखी है आज तक, तो हमें यही प्रैक्टिस करना है। फिर उनसे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया। तो जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, आप पहुँच जाओगे एक्सरसाइज नंबर 1 पे। एक्सरसाइज नंबर 1 आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये आउटलाइन जैसे जैसे यहाँ पे लिखी है, जैसे कि अभी पी की आउटलाइन लिखी है, तो आपको इसको पी पढ़ना है, फिर बी पढ़ना है, फिर ठीक है, फिर इधर टी पढ़ना है, फिर डी पढ़ना है। ऐसे ऐसे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मैं बताती हूँ आपको अब कैसे करनी है। तो देखिए, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट हैंड। अब ये जो रहेंगी, ये आपकी रहेंगी शॉर्ट हैंड सीखने की सबसे पहली वाली प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर जैसे आपने इसको कंप्लीट कर लिया, आप अगले हर स्टेप के लिए आगे बढ़ोगे और उसी के साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस के आगे भी आप बढ़ जाओगे, ठीक है। जैसे हम पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई, पहले कोई भी ABCD पढ़ता है, उसके बाद भी उसके लेटर के आगे लिए बढ़ता है। डायरेक्टली वो कुछ A से बनते हुए लेटर, B से बनते हुए लेटर उसमें नहीं पहुंचता है, तो वो क्या करता है, पहले अल्फ़ाबेट्स की भी प्रैक्टिस करता है, देन वो गो हो जाते हैं अगले स्टेप के लिए, देन वो गुड टू गो हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितने भी कॉन्स्टेंट अभी यहाँ पर ये देखिए आप फिलहाल, तो जितने भी कॉन्स्टेंट हमने लिखे हैं तो उसका क्या करना है, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट हैंड की अपनी समझ के हमको क्या करना है, फर्स्ट लिखना है पी, ठीक है। ऐसा आपने लिखा, फिर उसकी आउटलाइन यहाँ पे दी गई है। ये कैसी दी गई है, ऐसी दी गई है। कैसी दी गई है, फेंट दी गई है, फेंट दी गई है, ठीक है। इसको आपको हल्के हाथों से फेंट बनाना है। फिर सेकंड दिया गया है बी, ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे सेकंड दिया गया है बी, उसको इन्होंने दिया गया है सेम एज इट इज पी जैसा, बट उन्होंने उसको क्या किया, डार्क दिया गया है। तो यहाँ पे बी मैंने कैसा बनाना है, डार्क बनाना है। मतलब जैसे हमने पी बनाया फेंट, ठीक है, वैसे ही हमें क्या बनाना है, बी, बट हमें क्या करना है, उसको डार्क बनाना है, ऐसे डार्क बनाते जाना है, ठीक है। मतलब वो पी के मुकाबले ये कैसा दिखना चाहिए, बहुत डार्क दिखना चाहिए, तभी जाके दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा ना। अगर पी भी ऐसा लिखोगे, बी भी ऐसा लिखोगे, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन मेक पी फेंट एंड बी लिटिल मोर डार्क देन पी। ओके, समझ गया। तो ये सेम बाकी के जैसे है, लिखना है बाद में टी, फिर टी की आउटलाइन बनाए, डी जो है वो टी के मुकाबले डार्क है, च है, च जो है फेंट है, जे उसके मुकाबले डार्क है, सेम यहाँ पर दिखा गया। बाकी जब आप एम तक पहुंचोगे तो एम एन की आउटलाइन फेंट है, इंग की एन जैसी है, बट मैंने अभी बताया था कि इंग डार्क है। एल अपवर्ड, इसको हम बोलेंगे कर्व, तो एल अपवर्ड, आर, ये आर छोड़ देना है आपने, अपनी ये वाले आर की प्रैक्टिस। डाउनवर्ड आर जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी, अपवर्ड की नहीं करनी। अपवर्ड डब्ल्यू, अपवर्ड वाई, और डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एच, बोथ ऑफ देम की प्रैक्टिस करनी। यहाँ पे एम के बाद आपको सिर्फ इंग डार्क मिलेगा, बाकी सब यहाँ पे देख लेना। थोड़ा सा श जो है, देखो ये ईश जो है, ये ईश जो अपना फेंट है, झ जो है वो हमारा डार्क है। तो ये सब आप जब ये देखोगे ना एक्सरसाइज बुक में जाके, तभी आपको ये समझ में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपना ऐसा रजिस्टर ले लेना है, ठीक है। ऐसा आपने रजिस्टर ले लिया पूरा फुल पेजेस का, तो आपकी स्टार्टिंग है, आपको नो नॉलेज अबाउट शॉर्ट हैंड है, अगर है भी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऐसा पी लिखो, उसका सेम सेम आउटलाइन बनाते जाओ, पी 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 पी, ठीक है। आपको इस लाइन को चिपकाना है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे बनाने हैं। एक्सरसाइज 1 आपको दिखाई गई है, तो ये आपको कैसे बनानी है, ये सेम यहाँ पे ऊपर नहीं दिया, पूरा लाइन पर चिपक के दिए सभी के सभी कॉन्स्टेंट को। तो आपको कैसे करना है, पी 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 पी, ये पूरा का पूरा लिखते जाना है आपको, ठीक है।
तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा रजिस्टर का जो पेज रहता है, ये पूरे पूरे के पूरे 24 कॉन्स्टेंट के आपको क्या करनी है, एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है, सभी के सभी एक एक्सरसाइज की। ये जो आपकी एक एक्सरसाइज है ना, स्टार्टिंग में मैं बताऊँ, अगर आपको प्रो बनना है ना, सीरियसली आपको अगर अच्छे से समझनी है शॉर्ट हैंड, प्रो तो दूर की बात है, अभी तो आपका बेसिक चला स्टार्टिंग, तो आपको अगर ये अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, एक कॉन्स्टेंट का जो है पूरा का पूरा ये जो पेज है ना, मतलब एक्सरसाइज जो एक नंबर की एक्सरसाइज, इसको आप 10 बार लिख लो, ठीक है। एक्सरसाइज 1 एक 10 बार, एक्सरसाइज 1 10 बार, एक्सरसाइज मतलब ये पूरी एक्सरसाइज 1 जो है आपको 10 टाइम्स लिखनी है, तब जाके आपके मतलब जब भी आप कोई आगे बढ़ो ना, एक्सरसाइज नंबर 2 पे बढ़ो ना, तो जब भी आपका पी आए तो आपने झट से ऐसे पी लिख देना है, ठीक है। मैं प्रैक्टिस क्यों बोल रही हूँ इतनी ज़्यादा, ये प्रैक्टिस शॉर्ट हैंड आप कोई भी वीडियो उठा लो यूट्यूब से, किसी को भी पूछ लो, कोई भी एक्सपर्ट टीचर ले लो, कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट ले लो, वो आपको शॉर्ट हैंड का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस बताएंगे, ठीक है। तो आपको भाई क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। तो एक एक ये जो कॉन्स्टेंट बताए गए ना पूरे के पूरे, ये कॉन्स्टेंट लिखते जाओ, इनका नाम समझते जाओ, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते जाओ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट हैंड इनकी आउटलाइन देखते जाओ, ठीक है। ये आउटलाइन कैसी, ये सब, और उनकी करते जाओ प्रैक्टिस 1 पेज। मतलब अगर तुम, मैं कहूँ ना, अगर तुम लोग इसके अलावा इसके बैक में भी जाके प्रैक्टिस करते हो तो यस करो, देन यानी कि कभी भी जाके अगर आपको पी अगर पूछा जाए, टी अगर पूछा जाए, चे अगर पूछा जाए, तो आपने बस लिख देना है भाई, ठीक है। एक्सरसाइज 1 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट हैंड का बेसिक क्लियर। तो इसी की तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने चीज़ें बताई मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, ये बेसिक ही है, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट हैंड की, जो आपको बेसिक में क्लियर करनी है। ये बेसिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके बेसिक ही पढ़ना है अभी अभी हमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये फिर रिपीट कर रही हूँ, ये आपके लेटर है, ये कुछ लेटर हमारे अल्फ़ाबेट के, जिनको हमें शॉर्ट हैंड में इस तरह यूज़ करने हैं, उनसे रिलेटेड एग्जाम में आप एग्जाम्पल यहाँ पे दिए है, और उनको कैसे पढ़ना है भाई, इसको पी पढ़ना है, इसको बी, इसको टी, इसको डी, ऐसे पढ़ना है। फिर इसमें है या वाई, ओके। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो हमने हमारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनकी 1 पेज प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली कर पाओ, है ना। तो ठीक है गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।